फिक्र पड़ गई। जो किसानों के साथ आपने किया और सरकार ने किया, उनको 2 माह से खज्जल कर दिया है। दुनिया चीखो पुकार कर रही है और आप इस्लामाबाद के एक दिन के जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। चीमा साहब, आंसू गैस नहीं बिल्कुल चाहिए थी और उनको पीसफुली डील करना चाहिए। चीमा साहब, आप गांधीवादी चीमा है साहब, क्या बात है, आपने बड़ी पीस की बात करी। आपने कहा साहब यहाँ पे बड़ा अमन होना चाहिए, तो ये जरा थोड़ा सा वो सिखाते। आपके पास आया था उसामा बिन लादेन, आपने एबोटाबाद में उसको रखा था, वो गांधीवाद के ऊपर आप पाठ पढ़ा रहे थे उसको। आप दाऊद को संभाल के रखे हुए, उसको गांधीवाद पे पाठ पढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये लखीरुज़्ज़मान जो आपका लखवी है, उसको थोड़ा उसको सिखाइए। और ये आपका हाफिज सईद है, उनको जरा गांधीवाद पढ़ाओ। ये 47 लेके घूमते हैं कि ये क्या तुम्हारा गोपाल चावला अभी कहता कि जी हम प्रोटेस्ट निकालेंगे। अपने वकीलों को संभाल लो, तुम्हारे मेन इन ब्लैक तुमसे समझ नहीं रहे। चिंता हमारे मुल्क की मत करो, हम बैठ के कर लेंगे, हमारे लोग हैं, हम बैठ के बात कर लेंगे। और आपकी तरह नहीं है कि भैया वहां बैठे हैं तो सरकार ने बिजली भी दे रखी है, पानी भी दे रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जी हक है इनको। और आपके तो हाई कोर्ट के जज के कमरे में घुस के उसकी पतलून उतारते हैं यार आप लोग कौन से गांधीवादी हैं यार, आप कौन सी पीस की बात करते हो। और मैं गौरव साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुस्तकबिल बड़ा खतरे में है पाकिस्तान का। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऊपर इमरान है, नीचे चीमा साहब है, ये तो बड़ा मुस्तकबिल खतरे में। भाई जरा आप देख लो, आप अपनी कौम को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की बात करी आपने साहब, बिल्कुल ये मानते ही नहीं। इन्होंने आज तक ये नहीं माना कि बालाकोट में इनके 300 लोग मरे, वहां पे टेक्निकल सर्वेलेंस में मोबाइल थे। ये कहते चिड़े कौए थे, बहुत एडवांस हो गया पाकिस्तान। इनके चिड़े कौए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घोंसलों बैठ के रिश्तेदारों को फोन करते हैं। कमाल की बात है, कैसे लोग हैं ये मानते ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक को। ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी इनकी कौम के अंदर है। और सबसे बड़ी डिनाइबिलिटी ये है कि ये डिनाई करते हैं कि इनका इंडियन डीएनए है। कभी ये तुर्क में घुस जाते हैं, कभी अरब में घुस जाते हैं, वहां से मार पड़ती है तो वे सोचते हैं बैठ के, साले यार हम लोग हैं कौन, हम तुर्क तो है नहीं, हम अरब भी नहीं है, हिंदुस्तानी हम अपने आप को मानते नहीं, और पाकी कोई कौम नहीं है। तो ये कंफ्यूज्ड कौम है साहब, इनको कंफ्यूजन इतनी भारी है कि इनकी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ना सिर्फ एक्शंस के ऊपर है, इवेंट्स के ऊपर है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। मैं ये बात बताऊं आपको कि जिस तरह इंडिया के अंदर आरएसएस गुंडागर्दी करती है, हमारे वकील भी गुंडागर्दी कर जाते हैं, और हम ना उनको अकाउंटेबल वो ठहरे हैं वहां पे, ना ये यहाँ पे ठहरे हैं। अगर बात की जाए कि जी पाकिस्तान में वकील जब मर्जी जो मर्जी कर ले तो वो कर लेते हैं और उनको पूछता भी कोई नहीं और सजाएं भी कोई नहीं होती। और यही चीज हमने देखी भारत के अंदर, जहां आरएसएस की जब गुंडागर्दी होती है, ट्रंप दिल्ली में बैठा होता है और जो मर्जी वो मुसलमानों के साथ कर जाएं, अदालतें भी रिहा कर देती हैं। का नाम आप बार बार बोलते हैं, आपको शायद आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता चीमा साहब। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संघ का मतलब होता है संगठन। अपने राष्ट्र के लिए जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और स्वयं आगे आकर देश के लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं, वो है हमारे देश के स्वयं सेवक। तो उनको किसी भी रैडिकल माइंडसेट से कंपेयर करना, मुझे लगता है कि आसमान और पाताल का कंपैरिजन है। जमीन और आसमान का भी फर्क नहीं है, आसमान और पाताल का डिफरेंस है। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं बोलना चाहती हूं कि देखिए, मुझे लगता है कि हमारे भारत की जल, थल और वायु सेना इन लोगों से लड़ने के लिए तो काफी है, इनको धूल चटाने के लिए। मैं हमेशा इनको मॉरल साइंस का लेसन देती हूं। देखिए, कभी वकील प्रोटेस्ट करते हैं, कभी पायलट्स को बोला जाता है कि फर्जी पायलट हैं, कभी इनके डॉक्टर्स की डिग्री डी रिकॉग्नाइज होती है, कभी आपस में फिरकेबाजी में एक दूसरे को काटते हैं। ये वही वाली बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने जब एक देश को तोड़ा, बांटा, तो आपके साथ यही होना है। आप एक और मैं लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ, गौरव जी, बोलना बहुत जरूरी है। इनके एक जनरल टिक्का खान थे, हम लोग कार्मिक थ्योरी में बिलीव करते हैं। इनके जनरल टिक्का खान ने, जहां आज की तारीख में बांग्लादेश है, एक टाइम पे पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में महिलाओं के साथ बलात्कार करवाए थे, ये बोलकर कि आपकी नस्लें मैं बदल दूंगा। वही कारण है कि हमारी एक महिला प्रधानमंत्री ने ही इनके देश के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। ये इन्हें कार्मिक सजा मिली है, ये इन्हें डिवाइन लेसन मिला है। दूसरों को तोड़ के आपने अपना देश बनाया, इसलिए आज पाकिस्तान कहीं बचा ही नहीं है। कोई सिंधी है, कोई बलूच है, कोई पंजाबी है, कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज अ कंट्री। तो यही इनकी बौखलाहट है गौरव जी। और जब तक ये लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि जो कर्म करता है इंसान वो उसको भोगना पड़ता है, तब तक इनकी परेशानियों का हल नहीं होगा। और ये मॉरल साइंस की क्लास में इनको तब तक देती रहूंगी जब तक ये समझ नहीं जाते।